करते हुए। यहाँ तक हमारी ट्रेन 5 मिनट देरी से चल रही है। सामने कोई हमारी सेना का जवान रिटायर हो गया है, तो मौसम तो ठंडा हो ही गया है। वैसे भी ग्रीनरी देखने को और जो बहती हुई नदियों के पानी को देखकर बहुत ही मन खुश हो रहा है। ये सब कुछ रिवर है। यहाँ से आपको नहर दिखाई दे रही होगी। ये देखिए सामने बहुत ही सुंदर कर्व। साथियों, आज की हमारी जो जर्नी होने जा रही है लुधियाना जंक्शन से श्री अनंतपुर साहिब, और हम जिस गाड़ी में सवार होने जा रहे हैं वो उसका नाम है नंगल डैम एक्सप्रेस, जो कि दोपहर के 2 बजे अमृतसर जंक्शन से खुलती है और यहाँ पर पहुँचने का उसका समय 4 बजे का है। यहाँ से 4:08 पर चल पड़ती है और आगे ये 7:02 पे श्री अनंतपुर साहिब हमें पहुँचा देती है। ये सुपरफास्ट ट्रेन है और डेली की ट्रेन है। वैसे तो हमने इसके बारे में सुन रखा है कि बहुत ही अच्छी ट्रेन है, बाकी इसका क्या एक्सपीरियंस रहता है वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हमारी ट्रेन आने वाली है, तो मिलते हैं ट्रेन के अराइवल पे। बहुत ही भीड़ है इसमें। यहाँ से राइट 4:08 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है और हम लुधियाना जंक्शन को बाय बाय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेन नंबर 14505 नंगल डैम एक्सप्रेस। लुधियाना से 35 किलोमीटर चलने के बाद हमारी ट्रेन का अगला स्टॉपेज समराला रहेगा, जो कि जहाँ से 37 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे कई बार लुधियाना की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत से स्नैचर्स ऐसे खड़े रहते हैं जो फ़ोन छीन लेते हैं, तो उनसे बचकर रहना चाहिए। हमारी ट्रेन ने अच्छी गति पकड़ ली है। लुधियाना से 7 किलोमीटर की दूरी पे गंधारी कलां स्टेशन है। वहाँ पे हमारा स्टॉपेज तो नहीं है, लेकिन कई बार वहाँ पे ये रुक जाती है।
बिहारीकला स्टेशन आ रहा है। 4:25 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सानेवाल। यहाँ से हमारी ट्रेन का जो डायरेक्शन है वो चंडीगढ़ की तरफ हो जाएगा और यहाँ से ये चंडीगढ़ की लाइन पे होते हुए मोरिंडा तक चलेगी। मोरिंडा से फिर ये रूपनगर की ओर बढ़ जाएगी। तो यहाँ से एक बहुत ही सुंदर कर्व लेगी हमारी ट्रेन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का स्टॉपेज तो नहीं था, लेकिन यहाँ से पटरी चेंज होती है तो इस वजह से इसे थोड़ी देर के लिए रोका गया था और हॉर्न हो चुका है। हम चलते हैं अंदर। 1 मिनट रुकने के बाद यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है सानेवाल। यहाँ से हमारी ट्रेन कर्व लेगी। सामने वो कर्व आ चुका है। ये देखिए सामने बहुत ही सुंदर कर्व। से चंडीगढ़ का रूट शुरू हो जाता है और हमने अम्बाला दिल्ली वाला रूट छोड़ दिया है। अब ये मोरिंडा तक हम इसी रूट पे रहेंगे, उसके बाद वहाँ से ये रिवर्सल मोड में चलेंगे। चंडीगढ़ रूट की एक खासियत है कि इसके ऊपर जो फाटक होता है, जिसे हम आम भाषा में फाटक बोल देते हैं, वो नहीं है। सभी के सभी जो रास्ते हैं वो नीचे से ही है। बहुत ही अच्छी रफ्तार पकड़ते हुए आगे बढ़ती हुई हमारी 14505 नंगल डैम एक्सप्रेस। यहाँ से समराला की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर की रह गई है।
बिल्कुल यहाँ तक हमारी ट्रेन राइट चल रही है बिना किसी देरी के, अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए। सामने समराला सिटी दिखाई देना शुरू हो गई है। हमारी ट्रेन समराला के आउटर पे पहुंच चुकी है। छोटा सा कर्व लेते हुए समराला प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाती हुई हमारी ट्रेन। ये आ गया सामने समराला स्टेशन। छोटा सा ही स्टेशन है। यहाँ पे चढ़ने वाले हमें 1-2 यात्री ही दिखाई दे रहे हैं। लुधियाना से चढ़ने के बाद हमारा पहला स्टॉपेज समराला हुआ है, तो यहाँ पे ट्रेन हमारी 20 मिनट पहले ही पहुँच चुकी है। यहाँ तक इसने लुधियाना से लेकर यहाँ तक 37 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और यहाँ से इसके चलने का समय 5:06 का है। और अभी आपको सामने समय दिखाई दे रहा होगा कि 4:46 हो गए हैं, तो ये काफ़ी 20 मिनट लगभग एडवांस आ चुकी है। तो अभी रुकेगी और अपने सही समय पर यहाँ से रवाना होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। अपने निर्धारित समय से 1 मिनट देरी से यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है समराला स्टेशन। यहाँ पे हमारी ट्रेन 20 मिनट पहले पहुँच गई थी। तो देखिए छोटा सा कर्व लिया है। सा बच्चा बाय कर रहा है। हमारी ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है। मिलते हैं हम आपको अगले स्टॉपेज के काउंटर पे। समराला के बाद हमारी ट्रेन यहाँ कुमानों आकर रुक गई है। यहाँ पे हमारा स्टॉपेज तो नहीं था, लेकिन सामने से पश्चिम एक्सप्रेस आ रही है। सामने से पश्चिम एक्सप्रेस आ रही है, जिस वजह से इसको यहाँ पे रोका गया था।
मुंबई से चलकर अमृतसर की ओर जाती है। बड़ी ही लंबी दूरी की ट्रेन है ये। पश्चिम ट्रेन निकलने के बाद यहाँ हमारी ट्रेन 5 मिनट रुकी रही और पूरे 5 मिनट के बाद इसका यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। यहाँ पे हमारा स्टॉपेज तो नहीं था, लेकिन ट्रेन की क्रॉसिंग की वजह से इसको यहाँ पे रुकना पड़ा। स्टेशन का नाम था खमानो। और अभी हमारा जो अगला स्टॉपेज है वो है न्यू मोरिंडा। छोटा सा कर्व लेते हुए हमारी ट्रेन और अपनी गति पकड़ते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए 14:05 नंगल डैम एक्सप्रेस। न्यू मोरिंडा जंक्शन। साथियों, लुधियाना से चलने के बाद हमारा यहाँ दूसरा स्टॉपेज न्यू मोरिंडा है। तो वो समय हो चुका है 5:45 और यहाँ तक हमारी ट्रेन नो डिले चल रही है। बिना किसी देरी के ये अपने सही समय पर यहाँ पहुँच चुकी है। अभी यहाँ रुकने का इसका स्टॉपेज 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। तो मिलते हैं हम आपको इसके डिपार्चर पे। हम पहुँच चुके हैं मोरिंडा। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी लुधियाना से। वैसे ये ट्रेन अमृतसर से चलती है। तो लुधियाना से चलकर यहाँ तक हमारी दूरी 71 किलोमीटर की हो चुकी है। ये सामने मोरिंडा जंक्शन है। सामने कोई हमारी सेना का जवान रिटायर होके आया है। तो इसके स्वागत में ढोल बजाए जा रहे हैं। 1 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा मोरिंडा जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है। स्टेशन से निकलते ही इसने अपनी गति पकड़ ली है। बहुत ही अच्छे। यहाँ से अगला स्टॉपेज हमारा कुराली है और कुराली के बाद रूपनगर। और रूपनगर में आपको पहाड़ दिखाई देने शुरू कर जाएंगे। उसके बाद कीर्तपुर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब। छोटा सा कर्व लेते हुए हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। बहुत ही सुंदर कर्व।
आपको दिखाता हूँ हमारी कोच का व्यू। हम पहुँच चुके हैं कुराली स्टेशन के आउटर पे। सामने देखिए बहुत ही सुंदर व्यू, छोटा सा कर्व लेते हुए हमारी ट्रेन। यहाँ हमारी ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट रहेगा। चलिए मिलते हैं आपको ट्रेन के डिपार्चर पर। कुराली स्टेशन चाहे छोटा सा है लेकिन बहुत ही सुंदर बना हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगा देखकर। बहुत ही अच्छा। यहाँ पे काफ़ी भीड़ उतर गई है। एक मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा कुराली से डिपार्चर हो चुका है और हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला स्टेशन हमारा रूपनगर होगा। लुधियाना से चलकर 96 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है रूपनगर। ये देखिए रूपनगर सिटी का व्यू। हमारी ट्रेन रूपनगर स्टेशन के आउटर पे पहुंच चुकी है। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है रूपनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1। रूपनगर स्टेशन निकलने के बाद हमें पहाड़ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। हम जब यहाँ से निकलेंगे तो हम आपको पहाड़ दिखाएंगे। 96 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है रूपनगर। 1 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है।
के साथ एरिया सटा होने की वजह से यहाँ पे बारिश होती रहती है। इस वजह से जो बारिश होती है वो पूरी तरह से हरी भरी है। बहुत ही सुंदर व्यू। सामने नदी आ रही है, हम आपको नदी दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही सुंदर कर्व लेते हुए हमारी ट्रेन सामने गनौली स्टेशन आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉपेज नहीं है। इस वजह से हमारी ट्रेन इसको स्किप करते हुए आगे निकल रही है। बहुत ही सुंदर हरा भरा स्टेशन गनौली। सतलुज नदी यहाँ से अगला स्टेशन भरतगढ़ है, लेकिन वहाँ पे हमारा स्टॉपेज नहीं है। हमारा स्टॉपेज सीधा कीर्तपुर साहिब है, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है। ये सामने देखिए पहाड़ों का व्यू, अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा हो तो। बहुत ही सुंदर पहाड़ी रास्ते से गुजरती हुई हमारी ट्रेन, और इसके साथ साथ बहती हुई नहर। यहाँ से आपको नहर दिखाई दे रही होगी। आगे बढ़ते हुए की स्पीड से चलती हुए
हुए। ऐसी गति के साथ बढ़ते हुए हम आपको दिखाने जा रहे हैं सूर्यास्त। देखिए सामने सूर्यास्त हो चुका है, बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है सूर्य। यहाँ से कीरतपुर साहिब की दूरी 4 किलोमीटर की रह गई है और कीरतपुर से श्री अनंतपुर साहिब की दूरी 8 किलोमीटर की है। तो कुल मिलाकर हमारा जो सफ़र है वो 12 किलोमीटर का रह गया है। जैसा हमने सुना था इस ट्रेन के बारे में, ये बिल्कुल वैसी ही है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। ये बिना किसी देरी के अपने स्टॉपेज पर पहुंच रही है। पिछले 3-4 स्टॉपेज तो ऐसे रहे कि जहाँ पे ये 20 मिनट 25 मिनट पहले ही पहुंच जाती थी। बहुत ही बढ़िया सफ़र रहा है इसका। अभी हम पहाड़ी एरिया में चल रहे हैं, तो मौसम तो ठंडा हो ही गया है। वैसे भी ग्रीनरी देखने को और जो बहती हुई नदियों के पानी को देखकर बहुत ही मन खुश हो रहा है। ये सब कुछ रिवर है। कीरतपुर साहिब का आगमन हो चुका है। सामने आपको गुरुद्वारा साहिब दिखाई दे रहा हो तो देखिए, दर्शन कीजिए। गुरुद्वारा साहिब श्री पदालपुरी। ये गुरुद्वारा साहिब के लिए रास्ता सीधा जाता है। यहाँ से श्री अनंतपुर साहिब की दूरी 8 किलोमीटर बाकी रह गई है। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है, तो हम दूसरी तरफ जाके आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जी हम पहुंच चुके हैं कीरतपुर साहिब और यहाँ से श्री अनंतपुर साहिब की दूरी जो है वो 8 किलोमीटर की रह गई है। देखिए पहाड़ों का व्यू। शाम काफ़ी ढल चुकी है, सूर्यास्त भी हो रहा है। से एक छोटा सा कर्व लेते हुए हमारी ट्रेन कीरतपुर साहिब के बाद हमारा स्टॉपेज सीधा श्री अनंतपुर साहिब का है, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ स्लो हो रही है। सामने स्टेशन आ रहा है।
हम पहुंच चुके हैं श्री अनंतपुर साहिब। हमारी ट्रेन में बहुत से यात्री श्री अनंतपुर साहिब जाने वाले थे, तो अभी हम बाहर जब निकलेंगे तो आपको भीड़ दिखाएंगे। और ये हमें लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेन खाली हो जाएगी। स्टेशन का दृश्य देखें तो बहुत ही सुंदर। स्टेशन कोड है ANSP। सात बजकर 2 मिनट का टाइम था इसका पहुंचने का, और हमारी ट्रेन यहाँ 7:06 पर पहुंची है, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट की देरी से। देखिए भीड़। सभी व्यूअर्स की सहूलियत के लिए यहाँ एक बोर्ड दिखा रहा हूँ। मैं अभी श्री अनंतपुर साहिब स्टेशन पे खड़ा हूँ, और यहाँ से श्री केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा की दूरी 1 किलोमीटर है। किला आनंदगढ़ साहिब 1 किलोमीटर, और श्री माता नैना देवी मंदिर यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पे। और अगर बात की जाए भाखड़ा बांध की, तो वो यहाँ से 37 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये सबके सहूलत के लिए मैंने बताना अच्छा समझा। हो सकता है कि मेरे किसी व्यूअर के ये काम आए। तो हम श्री अनंतपुर साहिब पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हम अभी ऑटो लेंगे और गुरुद्वारा श्री केसगढ़ साहिब में नतमस्तक होंगे। हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, और ये ट्रेन जो है नंगल डैम एक्सप्रेस, ये बहुत ही सुंदर इसका एक्सपीरियंस रहा। हमें बिल्कुल राइट समय पे यहाँ पे ले आई है। और व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर मोगा, जलंधर, अमृतसर की तरफ से आपने आना हो, तो ये लुधियाना से अगर आप ट्रेन पकड़ते हो या जलंधर से, तो ये ट्रेन बहुत ही सूटेबल ट्रेन। देखिए हम दिन के उजाले में ही यहाँ पे पहुँच गए हैं, बहुत ही सही है। और अभी हम और कल हम वापसी पे इसी ट्रेन में दोबारा सवार होंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। आपका एंटरटेनमेंट जंक्शन।